Hello dear student of 12th class. Today you have appeared in periodic test first of English subject. So you have completed that task. Now it's time to start analyze of all question and their answer. So let's see. So this was your question paper of periodic test first, and you have to complete these two formalities, your full name and your mobile number. After that, the first question was, why was French surprised? Let's see in full screen. Why was French surprised? And the option were because of village elders, because of police patrolling, because of M. Hamel's kind and polite behavior, and because of students' behavior. तो हमने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। फ्रेंच क्यों सरप्राइज था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, ये तो कोई बात नहीं है, तो पुलिस पेट्रोलिंग हमेशा से होती रहती थी। और फोर्थ ऑप्शन जो है कि बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, ये भी कोई बात नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 वाज द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि हमेशा डांटते रहते थे और उनके पास एक बेंत भी रहती थी, स्टिक रहती थी, उससे पिटाई किया करते थे एम हेमल। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल नहीं डांटा, बहुत दयालुता पूर्वक और पोलाइट या नम्रता पूर्वक बिहेव किया। ये इसका बेस्ट आंसर होगा, इसलिए फ्रेंच जो है सरप्राइज था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamel? M. Hamel के अनुसार अगर लोग जो गुलाम बन जाते हैं तो उनकी जो स्वतंत्रता की चाबी है, उस जेल से निकलने की चाबी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ऑप्शन है मदर टंग, एग्रेसिवनेस, देयर बिहेवियर और पावर। ऐसा देखने में तो हमको लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लास्ट के जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी सही होगा, लेकिन हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका आंसर ढूंढना है। तो वो उन्होंने बताया था मदर टंग, मातृभाषा को बताया था, जो कि फ्रेंच थी। और लोगों ने फ्रेंच के, और उनको बड़ा रिग्रेट था, दुख भी था, और वो एंग्री भी थे इस बात को कि लोगों ने अपनी मातृभाषा को जो फ्रेंच थी उसको भुला दिया, और अब तो आगे से फ्रेंच पढ़ना नहीं था, क्योंकि उस दिन लास्ट लेसन था। आप चैप्टर आप अच्छे से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम माई मदर एट 66? क्या संकेत है जो हमारी पोएटेस हैं, कवि कमला दास, उनकी जो मुस्कुराहट लास्ट में कहती हैं कि एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसका क्या मतलब? ऑप्शन 1 इज सी हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन पर, हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड। थर्ड नंबर का ऑप्शन है सी हैज टू डू हर फर्स्ट ड्यूटी फर्स्ट। फोर्थ नंबर का सी इज ए लविंग डॉटर। तो ये सारे ऑप्शन हमको सही लगते हैं, लेकिन अगर हम चैप्टर को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उनका जो सेकंड ऑप्शन है कि हर एश्योरेंस टू मदर, एश्योरेंस आश्वासन, किस बात का आश्वासन? जो उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा, हम फिर से जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, और अंदर से वो असहाय है, हेल्पलेसनेस है, कि उनको मालूम है कि पता नहीं अगली बार माँ उनको जीवित मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती, कुछ नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो हेल्पलेसनेस है। अंदर से वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, लेकिन बाहर से अपनी माँ को आश्वासन भी दे रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल
It was a very easy question. So you know Jack Finney is the author of the third level, but you won't find this type of easy question in next periodic test. आपको अगले periodic test में इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे, आपको काफ़ी डीप पूछा जाएगा। ये तो हम ये कहेंगे कि 50% ही डीपली पूछा गया था। सीबीएसई के अकॉर्डिंग आगे से आपको और डीपली क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वही दिवा स्वप्न मतलब दिन में दिखाई देने वाला सपने, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ए प्लीजेंट विश दैट टेक वन टू द फ्यूचर, ए प्लीजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, ए प्लीजेंट विश दैट टेक्स वन टू द पास्ट। तो सभी ऑप्शन लगभग सेम जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कहा था जो इनके जो फ्रेंड हैं वो सैम ने कहा था इनको, तो आंसर ए रहेगा करेक्ट, ए प्लीजेंट विश दैट वन फॉरगेट द प्रेजेंट। ऐसी विश खुशी प्रदान करने वाली, प्रसन्नता प्रदान करने वाली ऐसी इच्छा जिससे आप प्रेजेंट भूल जाएं, क्योंकि जो हमारे जो राइटर रहे हैं वो चार्ली अपना प्रेजेंट से भागना चाहते हैं ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। आप बुक में भी देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा कि स्टाम्प कलेक्शन, जब वो अपने उनको आदत थी चार्ली को स्टाम्प कलेक्ट करने की, और वो जब स्टाम्प कलेक्शन देख रहे थे तो उनको क्या मिला था? उनको ओल्ड एड्रेस नहीं मिला, हेयर स्टाइल भी नहीं मिली, ना ही ओल्ड लेटर्स मिले, बल्कि फर्स्ट डे कवर मिला था। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर स्कूल रेडी। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है कि साहेब मदर, साहेब फ्रेंड, साहेब या ऑथर। इसका राइट आंसर है, अगर आप ढूंढे होंगे तो ये आंसर आपको हम बता देते हैं। हमने इसकी पीडीएफ को ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए आप। ये क्वेश्चन पूछा था, इसने पूछा था, साहिब ने पूछा था। ये देखिए यहाँ पे साहिब का जिक्र हो रहा है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो ये ही वर्ड आया है साहिब के लिए, साहिब का यहाँ पे जिक्र हो रहा था। और चलते हैं नेक्स्ट वन। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी साहिब करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। दीज वर्ड वर स्पोकन। किसने कहा था ये वर्ड? ये तो ईश्वर से अभिशप्त हैं, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? एक श्राप की तरह है, श्राप से कैसे मुक्त हो सकता है जो ईश्वर ने दिया है? तो ये वर्ड बोले थे। ऑप्शन बहुत सारे हैं पर फर्स्ट वन इज राइट, मुकेश ग्रैंड मदर। लेट्स सी, लुक एट द पेज नंबर 5, लास्ट पैराग्राफ देखें इस पे आप, ये लिखा है लास्ट में, देखो, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. Can a God-given lineage ever be broken? CM lies. ओके, तो मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा था ये वर्ड्स जो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज who sits at the back of the class? So you have lots of queries related to this question, and yes, I admit that the correct option selected by me earlier was wrong. मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ए पेपर सी मीम बॉय, ये रॉन्ग है, और द राइट वन इज ए स्वीट एंड यंग पीपल। ये फर्स्ट वन जो है हमारा
ये राइट है, आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिए जाएंगे। जिन्होंने भी इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है, उनके मार्क्स जो हैं +2 हो जाएंगे, और जिन्होंने ऑप्शन सेकंड सिलेक्ट किया है उनको -2 मार्क्स मिलेंगे या -2 मार्क्स कम हो जाएंगे। और जिसने ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सिलेक्ट किया है वो तो ऑलरेडी रॉन्ग ही है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। द लास्ट स्टेंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोयम। जो अंतिम स्टेंजा है जो अलग है थोड़ा, वैसा नहीं है जो बाकी पोयम है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम ऑफ इस्लाम, क्या है वो? बाकी जो लास्ट स्टेंजा छोड़ दें तो बाकी में स्टेंजा में बहुत ही दयनीय अवस्था बताया गया है इस्लाम में जो बच्चे रहते हैं उनकी, लेकिन लास्ट स्टेंजा में वो जो हमारे राइटर हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक भाव लेके आए हैं उसको, उस पोयम को उन्होंने बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव रूप से एंड किया है कि भाई अगर इंस्पेक्टर हैं और जो 2-3 नाम और आए थे, विजिटर, गवर्नर, ये सब मिलके काम करें तो इन बच्चों को भी उन्होंने लिखा है कि इनको भी खुली रेत पर, सुनहरी रेत पर दौड़ने दो और प्रकृति को इनका स्कूल बना दो। ये भी ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे उन्होंने इस पोयम को एंड किया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट वन, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सडाव। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है, ये तो आपने स्टोरी पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन 4 इज राइट। बाई वर्किंग एज ए नर्स, नर्स के रूप में उन्होंने हेल्प की थी हैना ने अपने हस्बैंड की, डॉक्टर सडाव को, नर्स के रूप में। मतलब जो एनिमी जो आया था उसको, उनके घाव वगैरह साफ करने के लिए और सर्जरी के दौरान भी एक नर्स के रूप में हेल्प की उन्होंने, क्योंकि बाकी सभी लोग डॉक्टर सडाव और उनकी वाइफ को छोड़ के चले गए थे क्योंकि उन्होंने एक दुश्मन देश के सैनिक को अपने घर में शरण दी थी। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड द कुक कंसीडर डॉक्टर सडाव टू बी एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी क्यों कहते हैं? जो कुक रहती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में हर लिखा है, वो डॉक्टर सडाव को एक तरह से घमंडी बोलती है। इसका कारण क्या है? ही वाज ए फसीटर। फसीटर मतलब होते हैं कि हड़बड़ाहट में भोजन करने वाले या ऊधम मचाने वाले अपनी डाइनिंग टेबल पर, ये नहीं है। और ये ऑप्शन थर्ड और 4 भी नहीं है कि डिमांडिंग एम्प्लॉयर भी नहीं थे कि बार बार नई नई चीज़ों की मांग नहीं करते थे वो, और ना ही ऐसा है कि उनका जो ब्लड का उर्वरक के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में यूज करने दिया, ये सब नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ही यूज्ड हिज स्किल इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी होता है कि बहुत अत्यधिक रूप से उन्होंने अपनी स्किल्स का यूज किया है, मतलब अपने अच्छे गुणों का, स्किल्स मतलब चतुराई का यूज किया है। इस बात से घमंडी लगती थी डॉक्टर सडाव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स का यूज करती थी। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएट्स द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड। डीप एंड गहराई की ओर पूल की डेप्थ कितनी थी? अगर आपने देखा हो तो ये 9 फीट थी, जहाँ पे उनको फेंका गया था हमारे राइटर को। द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। कब हुआ था मिस एडवेंचर? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। जब डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड, मित्रों से घिरे हुए थे। ही वाज विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ थे। और 4th नंबर, ही वाज विथ हिज इंस्ट्रक्टर, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ थे। तब कोई घटना घटी थी क्या? नहीं घटी थी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ही वाज एलोन, जब वो अकेले थे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस। डगलस ने शब्द किससे कहे थे? ये शब्द शार्क मछली से कहे थे क्या, या अपने दुश्मन से? टू द बॉय हु पुश्ड हिम, उस लड़के से जिसने धक्का दिया था, उनको इनसे कहे थे क्या? इन सबसे नहीं कहा था उन्होंने कहा था टेरर से, भय से, डर से। लेट्स सी।
लेट्स सी। यहाँ देखें आप, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड टू swim the length up and down, teeny vestige of the old terror would return, but now I could frown and say to the terror trying to scare me, well here's to you। तो ये जो टेरर या भय, उनको डर जो लगता था तैरने से, उसी से कहा था उन्होंने, मिस्टर टेरर से। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट स्पीक अबाउट? किसके बारे में बात करती है? द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, द नेसेसिटी टू बी इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। यही है ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऑप्शन 1st 3rd एंड 4th तो कह रहा नन ऑफ द एबव हो गया, तो हो नहीं सकता है। 1st एंड 3rd भी आपको लग सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। की इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अंडरस्टैंड मतलब अपने आप को समझना, हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और साथ साथ भाईचारे की भावना, ये सबसे हमको ये पोयम जो है अवगत कराती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर? हम क्या सीख सकते हैं नेचर से? जो ऑप्शन सारे दिए हैं सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता, टू बी डिस्ट्रक्टिव मतलब उससे विध्वंसकारी चीजें हम सीखें नहीं। ब्यूटी हो सकता है, टू बी हैप्पी खुश रहना भी है, लेकिन हमको पोयम के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं ना। पोयम के अकॉर्डिंग हमको क्या है? ऑप्शन 2 इज राइट, वर्किंग विद साइलेंस, शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्य को करते जाना, करते रहना, ये हम नेचर से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। एंड क्वेश्चन नंबर 18, जैक नरेट्स द स्टोरी इन द इवनिंग एंड फॉर, ये तो आप वेरी इजी क्वेश्चन है ये, एंड फॉर सैटरडे नैप्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व विथ इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी। किस चीज से प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? करेज से? नहीं जी नहीं, करेज से नहीं होती थी। करेज तो बहुत बात की बात है। फाइट से, लड़ाई होती थी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए? जो कहानी सुनाते थे जैक, नहीं, जैक जो को अपनी बिटिया को कहानी सुनाते थे, उनमें जो रोजर स्कंक, रोजर फेस, रोजर और बहुत सारे जो कैरेक्टर रहते थे, उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती थी? मैजिक के द्वारा होती थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, मैजिक के द्वारा, ना कि करेज के द्वारा। एंड लास्ट वन इज जो वांटेड इन द स्टोरी टू द नेक्स्ट डे, क्या चाहती थी अगले दिन जो कहानी कैसे समाप्त हो? तो स्कंक टू स्मेल ऑफ रोज, स्कंक की खुशबू आने लगे, वो फिर से उसमें गुलाबों की खुशबू आए। और स्कंक मम्मी टू रिलेंट, अपने कदम वापस खींच लें स्कंक की मम्मी। विजार्ड टू हिट मम्मी, जादूगर मम्मी को मारे। एनिमल टू लव स्कंक, की एनिमल जो है वो प्रेम करने लगे, सब साथ में खेलने लगे स्कंक के साथ। ऑप्शन आपको लग सकते हैं कि सारे तो सही हैं, लेकिन आप जब उस पॉइंट को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे बुक में देखिएगा, तो आपको ऑप्शन 3 लगेगा, विजार्ड टू। उन्होंने ये कहा था कि जब आप नेक्स्ट डे, जो कहती है कि पापा जब आप नेक्स्ट डे कहानी, कल फिर से आप मुझको ये कहानी सुनाना, उसमें ये कहना कि जादूगर ने मम्मी को मारा पलट के, ये उसका पहला पॉइंट था। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन, कि विजार्ड टू हिट मम्मी। वो चाहती थी कि जादूगर उसी स्टिक से मम्मी को मारे, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बोलती है कि भाई उसको फिर से जो रोजर स्कंक है उसमें स्मेल आने लगे रोज की। तो ये बात की बात है, पहले तो ये चाहती थी कि जादूगर मम्मी को छड़ी से सिर पे मारे। तो ये आपने देखा आज जो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। अब कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि आप समझा दें, इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ओके, थैंक यू।